हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे आप। क्लियर? देखिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 15 आज आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ अ टावर। मतलब एक स्ट्रेट हाईवे एक टावर के फुट तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? टावर के फुट तक। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी जो है टावर के ऊपर बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? टावर के टॉप पे बैठा हुआ है। ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व करता है, देखता है। किसको देखता है? अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। उसकी तरफ, टावर की तरफ एक कार आ रही है। कहां पे? हाईवे पे। तो वो उस कार को देखता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब जब ऊपर से नीचे देखा जाए। क्लियर? तो कितना है? 30 डिग्री। फिर उसने क्या बोला? विद या यूनिफॉर्म स्पीड। और वो कार कैसे चल रही है? यूनिफॉर्म स्पीड से, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो वो टावर की तरफ जो आ रही है, तो पहले 30 था, फिर 6 सेकंड बाद क्या हो गया? 60 डिग्री एंगल बना। फिर उसने कार को देखा तो 60 डिग्री एंगल बनाया। क्लियर? तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो जहां पे उसने 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन किया, बनाया या बना एंगल, उस पॉइंट से टावर के फुट तक आने में कार को और कितना टाइम लगेगा। क्लियर? तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास क्या है? एक स्ट्रेट हाईवे मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर? एक टावर मतलब वर्टिकल लाइन। क्लियर? तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक टावर बनाता हूं। सपोज दैट ये आपका टावर, ये आपका टावर है ए बी, ये स्ट्रेट हाईवे। क्लियर है? टावर वर्टिकली है तो 90 डिग्री बनेगा। क्लियर है? अब एक आदमी कहां बैठा हुआ है? यहां बैठा हुआ है। सपोज दैट कहां बैठा हुआ है? टावर के टॉप पे। और कहां देख रहा है? नीचे देख रहा है। तो मैंने आपको बताया था, जैसे ही आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो आईज से, आपकी आईज से ग्राउंड के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेगी। क्लियर है? तो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर? सपोज दैट AX। क्लियर है? आपकी कार यहां पे है। जब उसने इसको देखा तो कार कहां पे थी? यहां पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है यहां पे? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। क्लियर है? एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऊपर से नीचे देखेंगे। क्लियर है? अब कुछ 6 सेकंड यहां से यहां तक, सपोज दैट कार कहां आ गई? यहां पे। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद वो कार कहां आ गई? यहां आ गई। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब इसको देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आया? 60 डिग्री। कितना आया? 60 डिग्री। क्लियर है? तो यहां इस पॉइंट को मैंने C मान लिया, इस पॉइंट को D। तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा? टाइम लगा 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड्स। कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड्स। यहां पे डिस्टेंस नहीं दी गई है। क्लियर? जैसे कि बाकी क्वेश्चंस में डिस्टेंस दी गई है, नहीं दी गई। अब आपको पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं? जेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जेड। एक ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन, एक नीचे आपका ये स्ट्रेट हाईवे। तो जेड बनाएंगे। तो जेड जब बनाएंगे तो ये 30 डिग्री है, तो ये वाले जेड का ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। क्यों? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, 2 पैरेलल लाइन से, ये ट्रांसवर्सल है। क्लियर? ऐसे ही ये एंगल 60 डिग्री। तो देखिए यहां पे उल्टा जेड बन रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। देखिए यहां पे भी उल्टा जेड, यहां पे भी उल्टा जेड। तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल। क्लियर है? तो ये 30, ये भी 30, ये 60, ये भी 60। अब यहां पे आपको टाइम दिया गया है। टाइम क्या दिया गया? 6 सेकंड में। क्लियर है? स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर। क्लियर है? फुट ऑफ द टावर तक जाता है
एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए गए हैं, वो दो जगह कार को देख रहा है कि यहां पे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, तो ये एंगल 30, फिर यहां पे देखा 6 सेकंड बाद कार यहां पे आ गई, तो यहां पे देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 60, तो यहां पे कितना हो गया 60। अब आपको बताना है कि वो कार यहां से यहां तक आने में कितना टाइम और लेगी। क्लियर? यहां से यहां तक आने में उसको 6 सेकंड लगा, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लेगी, टाइम आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, हाइट लेट कर लेंगे, यहां पे हाइट ऑफ द टावर इज x, h मीटर, क्या h मीटर, हाइट ऑफ द टावर h मीटर। सपोज दैट ये डिस्टेंस यहां से यहां तक आने में वो जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है, क्या है x। क्लियर? d से c पर आएगी वो, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी x, कितने टाइम में 6 सेकेंड्स में, कितने टाइम में 6 सेकेंड्स में। क्लियर है? अब अपन लोगों को CB यहां से यहां तक डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्या फाइंड आउट, डिस्टेंस। क्लियर है? ये CB। तो देखिए बेटा यहां पे अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर सबसे पहले क्या आप इस ट्राइंगल को लेंगे, किस ट्राइंगल को, ABC, इन ट्राइंगल ABC आपके पास हाइट है और ये आपके पास डिस्टेंस है, तो आप क्या अप्लाई करेंगे, tan, एंगल कितना है 60, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका h और बेस क्या है BC, क्या है BC। तो tan 60 की वैल्यू जो आती है वो आती है √3 h अपॉन BC। तो BC की वैल्यू क्या हो गई, BC यहां जाएगा, √3 नीचे जाएगा, तो BC इक्वल टू h अपॉन √3। इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब जो है आप ट्राइंगल कौन सा लेंगे, A, B और C, क्योंकि एंगल ये देखना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना बना रहा है, ये पूरा यानी ABD इन ट्राइंगल ADB, ABD ट्राइंगल लेंगे आप। तो देखिए बेटा यहां पे इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में 30 यानी कि tan 30 क्या हो जाएगा, H अपॉन BD, क्या हो जाएगा BD, H अपॉन BD। क्लियर? tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है, H और BD क्या है, BD मतलब ये BC प्लस CD मतलब BC प्लस X, क्या हो जाएगा BC प्लस X। क्लियर है? BC प्लस X। अब देखिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो BC प्लस X इक्वल टू H इंटू √3, BC प्लस X इक्वल टू H √3। अब क्या करेंगे यहां पे, या तो आप जो है BC की वैल्यू उसमें रखिए या H की वैल्यू रखिए, दोनों में से कुछ। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, BC की वैल्यू रख रहा हूं। क्या रख रहा हूं, BC की वैल्यू या H की, क्योंकि H का कोई काम नहीं है, तो यहां पे H की वैल्यू भी रख सकते हैं। तो देखिए अगर मैं यहां पे H की वैल्यू रखूं तो यहां पे H की वैल्यू क्या आती, H की वैल्यू आती BC इंटू √3, BC इंटू √3 इक्वल टू H, BC इंटू √3 इक्वल टू H। तो मैं यहां पे BC प्लस X इक्वल टू BC इंटू √3 और √3 पहले से था तो इंटू √3, मतलब कि BC प्लस X इक्वल टू BC √3 इंटू √3 3BC, क्या हो गया 3BC। तो यहां पे X इक्वल टू क्या आ गया, X इक्वल टू आ गया 3BC माइनस BC, तो X इक्वल टू 2BC, मतलब BC क्या आया आपके पास x/2। क्लियर? तो थोड़ा दिमाग लगाइए बेटा, यहां D से C तक आने पे उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, X। C से B यानी BC, ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी x/2। तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, क्या स्पीड चल रहा है, यूनिफॉर्म। तो जितना टाइम यहां से यहां तक आने में लेगा उतना टाइम वो यहां से यहां तक आने में नहीं, उससे आधा, क्योंकि डिस्टेंस आधी हो रही है तो टाइम भी आधा होगा। क्लियर है? तो डिस्टेंस ये है, ये तो स्पीड निकाल लेंगे अपन लोग, क्या निकाल लेंगे, स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है x, यहां पे कितनी है डिस्टेंस x, टाइम कितना है 6, यानी कितना हो गया बेटा, कितना हो गया x अपॉन 6, क्या हो जाएगा x अपॉन 6, स्पीड क्या आ गई x अपॉन 6। क्लियर है। अब आपको BC जो डिस्टेंस है उसके लिए टाइम निकालना है। तो यहां पे टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है बेटा, डिस्टेंस आपकी जो है कितनी है BC है, मतलब x/2, क्या हो गई x/2, और स्पीड क्या है x/6, क्या हो गई x/6। अब इसको इसमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो ये पलट जाएगा, x/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6/x। तो 6x से x कैंसिल है, 2 1 जा और 2 3 जा, मतलब 3 सेकेंड्स आपको लगेंगे। क्लियर है, कितने लगेंगे 3 सेकेंड्स। और जाहिर सी बात है, मैंने पहले ही बोला था आपसे कि यहां डिस्टेंस कितनी है x है, यहां डिस्टेंस कितनी है x/2 है, तो यहां 6 सेकंड लग रहा है, तो उससे आधा टाइम लगेगा, यानी कि 6/2 यानी 3 सेकंड, वो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है। तो क्वेश्चन में आपको समझना है, क्या समझना है कि एक स्टेट हाईवे था, स्टेट हाईवे उस पे कार चल रही थी यूनिफॉर्म स्पीड से, टावर के टॉप से एक पर्सन ने 2 जगह पे कार को देखा। पहले कार को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था, और वो 6 सेकंड बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ गया 60। तो ये एंगल 30 और ये एंगल 60। अपन ने माना कि जब वो स्टार्टिंग पॉइंट यहां से कार देखा तो यहां से यहां तक उसने डिस्टेंस कितना कवर किया x, 6 सेकंड में x डिस्टेंस कवर किया। क्लियर। तो अपन ने डिस्टेंस क्या निकाला BC, यहां से यहां तक आने में। तो अपन ने एक ट्राइंगल ये लिया, एक ट्राइंगल ये लिया, दोनों ट्राइंगल से यहां से हाइट निकाल ली, टावर की हाइट निकाल ली, हाइट ऑफ द टावर इस इक्वेशन में रख दी। तो BC √3, तो अपने BC की वैल्यू क्या है x/2, मतलब इससे हाफ डिस्टेंस आई, तो टाइम भी आधा ही लगेगा क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा था, लेकिन उसको सीधा करना जरूरी है, इसलिए उसको जो है इस तरीके से करेंगे। ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर है। थैंक यू।